बाप कहते हैं मुझे भी फिर से गीता ज्ञान सुनाने आना पड़ता है। क्या कहा? बाप कहते हैं मुझे भी गीता ज्ञान सुनाना आना पड़ता है फिर से। आज में भी संस्कृत की गीता पढ़ करके सुनाते थे, अर्थ करके बताते थे। जो आज में हुआ सो अंत में भी होना है। जब गीता की 108 टीकाएं 108 धर्म संप्रदायों के द्वारा निकल सकती है, मठ पंथधारियों के द्वारा निकल सकती है, तो ज्ञान के अनुसार गीता का टीका नहीं निकल सकती? निकलेगी और विद्वान आचार्यों की समझ में आवेगी भी। तो मैं गीता का ज्ञान सुनाने आता हूँ, पहले भी आया था, पहले भी गीता ज्ञान सुनाया था और अभी भी गीता का ज्ञान आकर के सुनाता हूँ। आकर के रावण की जेल से छुड़ाता हूँ। मुझे ही आकर के छुड़ाना पड़े? बेहद का बाप बेहद की बातें समझाते हैं। हद की बुद्धि वाले बच्चे हद की बुद्धि ले जाते हैं, और जो मेरे बेहद के बच्चे हैं वो उन बातों को बेहद में समझते हैं। रामायण आदि में कितनी लंबी चौड़ी कथाएं लिखी हैं। अभी 10 सिरों वाला कोई मनुष्य होता है क्या? 10 सिरों वाला मनुष्य होगा तो उसकी पैदाइश कैसे होगी? ये तो हो नहीं सकता कि 10 सिरों वाला कोई मनुष्य हो तो उसकी वंशावली में भी कोई होना चाहिए। 2-4 सिर वाला तो कोई होता। 10 सिर का मतलब है कि 10 मतें इकट्ठी होकर के संगठित हो जाती है, और वो संगठित होकर के सारी दुनिया के ऊपर कंट्रोल करती है। और जो बाप की मत है वो 2500 साल से दबा दी जाती है। 2500 साल इस दुनिया में राम बाप का राज्य चलता है, और 2500 साल रावण के 10 सिरों का राज्य चलता है। अभी ये 10 सिरों वाले रावण का राज्य खलास होने वाला है। 10 धर्म बाबा, 10 धर्मों का राज खत्म होने वाला है। 10 धर्मों का राज खत्म होने वाला है। सब धर्मों का राज्य खलास होने वाला है। जो देवी देवता सनातन धर्म था वो भी हिंदू धर्म हो गया, वो भी तामसी हो गया। बाप कहते हैं सब धर्म तमो प्रधान हो जाते हैं। एक एक आत्मा के ऊपर रावण का राज्य चल रहा है। जब सारी दुनिया में रावण का राज्य हो जाता है तब मैं आकर के राम राज्य की स्थापना करता हूँ। तो राम राज्य की स्थापना करूंगा आके, तो राम की बुद्धि में पहले प्रवेश करूंगा कि कोई और की बुद्धि में आऊंगा? पहले तो राम की बुद्धि में प्रवेश करके उसकी बुद्धि को सुधारना पड़े ना। अभी कोई 10 सिर वाला मनुष्य नहीं होता है। रावण को 10 सिर दिखाते हैं और राम को एक सिर दिखाते हैं। देखो यादगार है, अभी भी चल रही है। अर्थ नहीं समझ में आता कि राम को 1 सिर क्यों दिखाया है, रावण को 10 सिर क्यों दिखाए। बात तो स्पष्ट है क्या कि एक कीमत एक की मत से सदगति और अनेकों की मत से दुर्गति होती है। अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये शूटिंग चल रही है। जो एक बाप को पहचानते हैं वो एक मत पर चलते हैं, और जो नहीं पहचान पाते वो दूसरों का भी सहारा लेते हैं। इसलिए मुरली में बोला है जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। बल बाप आकर के ज्ञान समझाए रहे, और जिसकी बात मानेगा उसके लिए बोलेगा हाँ तुम्हारी बातें सब सच्ची हैं, लेकिन जब तक जगदीश भाई दीदी दादी दादाएं नहीं मानेंगे हम तुम्हारी बात मानने वाले नहीं।
इससे साबित हुआ कि वो किस धर्म का है। वो दीदी दादी दादा जिस धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे उसी धर्म में वो उसको जाना। श्री रामचंद्र जिनकी इतनी महिमा करते हैं, कृष्ण से भी राम को ऊपर ले गए हैं। कृष्ण को 16 कला संपूर्ण दिखाते हैं और राम को 14 कला दिखाते हैं, फिर भी त्रेता में ले गए और कृष्ण को द्वापर में डाल दिया है। ऐसे राम की फिर थी सीता चुराई ली गई। अरे जिसकी अपनी घरवाले के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है वो फिर दुनिया का राज्य क्या संभालेगा। पहले तो अपने घर का सुधार, फिर पर का सुधार। अपने घर का ही सुधार नहीं हुआ पड़ा तो सारी दुनिया का कल्याण कहाँ से हो जाएगा। ये सब बातें दंत कथाएं हैं जो बाप आकर के क्लियर करते हैं। है सारी बातें यहाँ की। ओम शांति ओम। त्रेता में जो राम आया उसके बारे में बताया। भक्ति मार्ग में त्रेता वालों को मानते हैं। अच्छा, और कृष्ण को द्वापर में मानते हैं, विष्णु को सतयुग में मानते थे। तो ये कैसे होया फिर ये राज्य? ये यहाँ संगम युग का राज है। संगम युग में अभी रामायण भी चल रही है, संगम युग में अभी महाभारत भी चल रहा है, संगम युग में भागवत भी चल रही है, संगम युग में गीता ज्ञान भी चल रहा है और संगम युग में देवासुर संग्राम भी चल रहा है। सारा खेल संगम है शास्त्रों में। तो राम जो है जो त्रेता में दिखाया कि फेल हो गया, बाबा कहते हैं राम फेल हो गया तो त्रेता में जाके चंद्रवंशी बना। वो यज्ञ के आदि में फेल हो गया, फाइनल में नहीं फेल हो गया, आगे फेल हो गया तो उसकी प्रारब्ध वो त्रेता में उसको मिल गई। वो ज्ञान के बाण उसे पूर्व जन्म से मिले हुए। वो आदि में फेल हुआ, अगला जन्म लेता है तो ज्ञान के बाण लेकर के असुरों को हनन करता है और फिर राजा ही ले लेता है। उसे कहते हैं विष्णु। राम को जन्म दिखाते हैं तो विष्णु का जन्म दिखाते हैं, राम का हुआ। चाहे कृष्ण का जन्म हो चाहे राम का जन्म हो, दोनों को विष्णु का अवतार दिखाते हैं। तो विष्णु की जो 4 भुजाएं हैं वो कोई अलग से भुजाएं नहीं है। राम के साथ सीता और कृष्ण के साथ राधा, ये 4 आत्माओं के स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन जो है वो विष्णु कहा जाता है। अब ये विष्णु का राज्य आने वाला है। पहले इन 4 आत्माओं का स्वभाव संस्कार मिलकर के एक होने वाला है। जब ये 4 आत्माओं का स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाएगा तो सारे जो भी विश्व धर्म है वो सब डाउन होने लगेंगे। सब मंदिर मस्जिद गिरजाघर चलने लग पड़ेंगे। एक ही बड़ा स्थापन हो जाएगा मंदिर। बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होने वाला है। सुना है कि जल्दी आप हरियाणा का दौरा करने वाले हो। है? सुना कि हरियाणा का दौरा करने वाले हो, जल्दी आप। हरियाणा वासी हैं, हरी का आना हुआ। हरि का आवाहन हरियाणा वालों ने अंत में जोर से किया होगा। हरि आना, हरि आना, है? अंदर से जोर से आवाज लगाई होगी तो उसका नाम पड़ गया हरियाणा। तो अभी तक तो वहाँ आया नहीं, अब अंत में आना तो जरूर है। क्यों है? और हरियाणा में ही नहीं पहुँचेगा तो फिर पंजाब में कैसे आवाज फैलेगी? दिल्ली से आगे बढ़ते समय पहले तो हरियाणा बीच में पड़ता है। पहले तो हरियाणा के जाट निकले
फिर पंजाब के सिख निकले, क्यों? बाबा वो हाँ जी, उनके वाले से हम वहाँ जाया करते थे आसन पे, और वहाँ ये पता सच्चाई का पता चलने पर हमने वहाँ से छोड़ दिया। हाँ अब वो कह रहे हैं कि तुम तो हमारे वो कह रहे हो मैं गाँव हो, हाँ, वो कह रहे हैं कि तुम उस तरह से। तो तुमने ऐसे बच्चे कमजोर पैदा क्यों किए जो बहकावे में आ जाते हैं? भगवान के बच्चे पैदा करो ना, तुम तो कहते हो भगवान आया हुआ है। हमने तो ये कहा बाबा कि सच्चाई पे तुम चलते नहीं, हम तो चलेंगे सच्चाई के साथ ही, हाँ। तो हम बुराई के साथ रह नहीं सकते, हम तो सच्चे बाप के बच्चे हैं, हाँ इसलिए आपका साथ छोड़ दिया, सच्चाई का ले लिया, दूसरा छोड़ दिया। हाँ, इसमें वो क्या उस तरह समझानी पड़ोगे, हम तो माँ बाहुबल से राजा लेते नहीं, हम तो योगबल से लेते हैं, हाँ। अपना बाहुबल चला लो तुम तुम्हें बाहुबल चलाना हो तो चलाओ, बस। हमारा रक्षक हमारे पास होगा तो हमारी रक्षा करेगा। हाँ। बाबा हमारे गांव को गाँव गया आपका गांव तो परमधाम में है। नहीं बाबा, कई आत्मा भट्टी की बैठी, कोई इधर हैं? कई आत्मा भट्टी करे, कहीं बाबा यही मिलेगा मन तो यही। हैं? हाँ घर बैठे भगवान मिलेगा। सचखंड में जाना होगा तो सच्चाई में आना पड़ेगा। बाबा तो दमदार को पहले पकड़ लेते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि अच्छे अच्छों को पकड़ के ले जाते हैं पहले पहले। बाबा इन्होंने पीछे नहीं छोड़ा। हाँ, वो तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, गोपियों का मक्खन का गोला चुराया। मक्खन के गोले जो हैं वही चुराए जाएंगे, छाछ थोड़े चुराएंगे बैठ के।